वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेजर की सेकंड वीडियो पे आ चुके हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में लेजर बनाना सीखा था, लेजर पोस्टिंग सीखी थी और उसमें हमने कैश अकाउंट बनाया था। अब कैश अकाउंट के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में हिंट दे दी थी कि हम सभी अकाउंट्स को बनाएंगे। जैसे कैश के बाद कैपिटल भी बनाएंगे, फर्नीचर भी बनाएंगे, परचेज भी बनाएंगे और ये सारे अकाउंट्स बनाएंगे। अब ये अकाउंट्स कैसे बनेंगे, सेम पैटर्न है जैसे कैश अकाउंट बनाया था ऐसे बनाएंगे। एक दो और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं बेटा। देखो एक बार मैं कैपिटल, देखो कैश हम बना चुके हैं लास्ट वीडियो में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर लिख दो कैपिटल अकाउंट, ये लिख दिया मैंने कैपिटल अकाउंट। अब मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तो देखो वही रूल, ये कैपिटल है, इसको उठाया यहाँ पे लिख दिया इसको। अब ये क्या है कैश अकाउंट, और कैश के सामने में क्या मानूंगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बाय, मान के चलना। और ये होती है टू वाली साइड और ये होती है बाय वाली साइड। तो बाय देखो टू वाला तो आ गया यहाँ पर कैपिटल में, अब ये है बाय कैश लिखा हुआ है तो बाय आएगा यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। और अमाउंट देखो कितनी है, कैपिटल के सामने देखना कितनी अमाउंट है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे तो कैपिटल के सामने देखो कितनी अमाउंट है 2 लाख, तो यहाँ पर मैं 2 लाख रुपीज लिख दूंगा, ये लिख दिया। क्लियर बेटा। अच्छा यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ लिखते हैं डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। नेक्स्ट देखो और कहीं देखो यहाँ पर कैपिटल आया है, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो ये चेक कर लो जहां पर कैपिटल अकाउंट आया होगा, कैपिटल वर्ड लिखा होगा, उसकी लेजर पोस्टिंग इस अकाउंट में होगी, अदरवाइज उसको इग्नोर कर देंगे। देखना इसमें कैपिटल है नहीं है तो यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पर कैपिटल वर्ड लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर भी इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। मैंने चेक कर लिया यहाँ पर कहीं पर भी कैपिटल नहीं लिखा हुआ तो अब यहाँ पर इसकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगी। क्लियर है बेटा ये बात। मींस जहां पर हमें कोई चीज मिल जाए, मान लो हम कैपिटल का अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट जिस एंट्री में लिखा होगा वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा और कोई भी चीज यहाँ पर पोस्टिंग नहीं करनी है। अब देखो बस ये इतना ही बनेगा बेटा। अब देख लो नेक्स्ट अकाउंट बना लेते हैं, फर्नीचर का बनाते हैं। कैश का बना चुके हैं, कैपिटल का बन गया फर्नीचर का, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फर्नीचर, कैपिटल लेटर में लिखना बेटा ये फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अब देखते हैं कैसे होगी। क्या इसमें फर्नीचर लिखा हुआ फर्स्ट एंट्री में, नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट में देखो फर्नीचर टू कैश लिखा हुआ है, अब सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, इसको उठाया फर्नीचर को, ये लिख दिया फर्नीचर, ये सबके नाम का आना है। और ये क्या है टू कैश, तो टू ये वाली साइड होती है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। अमाउंट फर्नीचर के सामने जो है 20,000 तो ये 20,000 लिख दूंगा, ये हमारा कैपिटल अकाउंट में ये लिखा हुआ था। ठीक है बेटा। आपकी आगे देखो कहीं पर फर्नीचर है नहीं और कहीं फर्नीचर नहीं लिखा तो बस ये भी कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि जब फर्नीचर ही नहीं आ रहा तो उसकी पोस्टिंग कैसे कर सकता हूँ मैं, होगी नहीं फिर तो। नेक्स्ट और अकाउंट बना लेते हैं। अब की बार परचेज का बनाएंगे क्योंकि कैश बन चुका, कैपिटल बन चुका, अब की बार बनाएंगे हम परचेज का। ये कैसे बनेगा देखो एक बार, यहां लिख देते हैं परचेज अकाउंट। देखो ये कैसे बनेगा, क्या इस एंट्री में परचेज लिखा हुआ कहीं फर्स्ट एंट्री में, नहीं लिखा हुआ तो यहां पर इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। क्लियर है बेटा ये बात। नेक्स्ट देखो क्या नेक्स्ट एंट्री में परचेज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, फर्नीचर लिखा परचेज नहीं लिखा तो यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ परचेज, बिल्कुल लिखा हुआ, ये परचेज उठाओ, ये आ गया परचेज। अब ये क्या है टू कैश, इसको लिख दें यहाँ पर टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिखना परचेज के सामने, परचेज के सामने 50,000 तो मैं यहाँ पर अमाउंट लिखूंगा 50,000। क्या बेटा। अब देखो नेक्स्ट ये क्या लिखा हुआ है परचेज टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स। परचेज आया है, इट मींस यहाँ पर इसकी पोस्टिंग होनी है। अब कैसे होगी, ये परचेज उठाया, ये तो यहाँ लिख दिया। अब इसके अपोजिट साइड क्या है टू विशाल और टू मोहन, तो मैं इन दोनों को लिख दूंगा क्योंकि दो है ना तो दोनों लिख दो, टू विशाल और टू मोहन। बेटा आप पूरा लिखना,
मेरे पास स्पेस का, मैं इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ, छोटा लिख रहा हूँ। 24 साल के सामने जो भी अमाउंट है वो लिखो 25,000 और मोहन के सामने 16,000। देखना टोटल करके, इन दोनों को टोटल करके क्या परचेज के सामने जो अमाउंट है वो आएगा ना। जब हम 25 को 16 को प्लस करेंगे 41 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक 41 बन गया। अब मेरी एक बात समझ लो ध्यान से, जब कंपाउंड एंट्री हो, अब बोलोगे सर कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जिसमें कम से कम 3 एंट्री हो वो कंपाउंड एंट्री होती है। एग्जांपल देखो, यहाँ पर 3 एंट्री है ना, परचेज, विशाल और मोहन, 3 एंट्री है, तो ये कंपाउंड एंट्री है, इसको कंपाउंड एंट्री बोलेंगे। और कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं देख लो एक बार। ये परचेज था तो ये परचेज लिख दिया, अब ये 2 विशाल 2 मोहन, 2 विशाल 2 मोहन लिख दिया। अब की बार परचेज के सामने वाले अमाउंट नहीं लिखी मैंने, इनके सामने, इन्हीं के सामने जो अमाउंट है, इन्हीं के सामने 25 और 16 ये लिख दिया। ये बात याद रख लेना, कंपाउंड एंट्री में जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो इन्हीं के सामने जो अमाउंट है वो लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये टोटल होकर फिर जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके इक्वल आ सकती है। आप छोटा करके एक बात याद रख लेना, कंपाउंड एंट्री में जो लेजर पोस्टिंग हो रही है उन्हीं के सामने जो अमाउंट लिखी है वो लिख देते हैं। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा हुआ है परचेज रिटर्न। बेटा परचेज रिटर्न अलग बात होती है और परचेज अलग बात होती है, तो यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ परचेज नहीं लिखा, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ लिखा हुआ परचेज नहीं, तो इसका भी यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ पर भी परचेज नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ परचेज, देखो ये लिखा हुआ 2 परचेज। अब मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, 2 परचेज को ये लिख दिया, ये सब के नाम का है, हर एंट्री के नाम का है, ये लिख दिया। अब इसकी अपोजिट साइड क्या है? ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग लिखो। और किस साइड है? बाय साइड है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय ड्राइंग, पूरा लिख लेना ड्राइंग। और अमाउंट कौन सी? परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज के सामने जो है कितना है? 4,000 है बेटा, ये कितना है? ये 4,000। तो मैं अब ड्राइंग के सामने यहाँ पर लिख दूंगा 4,000। क्लियर है ये? अब आगे देखो, इसमें परचेज है कहीं? नहीं सर नहीं है, तो यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहाँ पर है परचेज? नहीं है, तो यहाँ पर भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहाँ पर परचेज है? नहीं है, तो यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहाँ पर है परचेज? यहाँ पर है, ये रहा, ये परचेज उठाया मैंने, ये लिख दिया। अब इसके अपोजिट साइड क्या है? 2 पवन, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 2 पवन। आप फुल लिख लेना बेटा, मेरे पास स्पेस का मैं इसलिए कम लिख रहा हूँ, तो मैंने पवन लिखा। और अमाउंट परचेज के सामने कितने हैं? 24,000 ये। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट एंट्री देखो, क्या यहाँ पर है परचेज? नहीं है सर, तो यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब ये परचेज अकाउंट भी बन चुका है। फिर ऐसे बेटा विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट भी बना लेंगे, फिर मोहन अकाउंट भी बना लेंगे, ऐसे ही सब के अकाउंट बना लेंगे। कई एंट्रीज तो ऐसे बनेगी कि बिल्कुल एक ही ट्रांजैक्शन यहाँ पर आएगी और कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मैंने कैपिटल अकाउंट का बताया, केवल एक ही एंट्री आई थी। तो ये लेजर पोस्टिंग होती है बेटा। लेजर पोस्टिंग में बताने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस एक चीज है कि बैलेंस ब्रोट डाउन और कैरी डाउन क्या होता है, वो क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो एक बार क्या करते हैं, जब बैलेंस निकालते हैं आपको क्या करना होता है, जैसे आप ये बना चुके हो अकाउंट, अब क्या करना होता है, देखो इनको टोटल करो और इस साइड को भी टोटल करो। पहले टोटल करो, देखो ये 50,000 है, 20 75 और ये 75 और 10 85 और 6 91 और 24 5 और ये हो गया 1,15,000। बेटा 1,15,000 ये 4,000 है, तो बड़ा कौन सा? 1,15,000 है, जो सा बड़ा है 1,15,000 दोनों साइड यहाँ भी लिख दिया मैंने इसको और यहाँ भी लिख दिया। अब क्या करो, 1,15,000 है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, कर दिया तो कितना आएगा? 1,11,000 आ गया ये। अब जब ये आ गया तो इसी को लिख देंगे बाय साइड आया ना, बाय बैलेंस सीडी। इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी। सीडी मींस होता है कैरी डाउन। जब ऐसे माइनस करके लिखते हैं तो उसको बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर यही जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ अगले साल ब्रो डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बैलेंस, पूरा लिखना बेटा 2 बैलेंस बीडी ब्रो डाउन, कितना? 1,11,000। ये फुल ट्रीटमेंट है, ये लेजर होते हैं।
कि बेटा ये लेजर वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।